हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर एक नया ही टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम यहां पर जानेंगे योग चिकित्सा के बारे में। योग चिकित्सा क्या है, योग चिकित्सा का अर्थ क्या है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, आगे अन्य लेक्चर्स आपको योग चिकित्सा या फिर अन्य चिकित्साओं के बारे में भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर ढेरों सारी वीडियोस, लगभग 500 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए जा चुके हैं। यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हम योग चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि योग चिकित्सा आखिर क्या है। उससे पूर्व हमें योग को जानना आवश्यक है, आखिर योग क्या है। वैसे तो योग का चैनल है, मैंने आपको पहले भी कई सारे लेक्चर आपको योग के बारे में दिए हैं और यहाँ पर योग से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर मैं जो एक ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ है, जो योग का पूर्णतः ग्रंथ माना जाता है, योग दर्शन यानी कि पातंजलि योग सूत्र, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने योग के बारे में क्या कहा उसको हम यहाँ पर जानने लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। अब ये सब चीज़ें वैसे तो मैं आपको योग दर्शन में पढ़ा चुका हूँ, मैं ज़्यादा इसका विस्तार यहाँ पर आपको नहीं देने वाला, क्योंकि हम यहाँ पर योग चिकित्सा जानेंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। इस ग्रंथ के प्रथम ही जो पाद है उसका द्वितीय सूत्र में कहते हैं। यहाँ पर योग का तात्पर्य यहाँ पर क्या है वो हम यहाँ पर जान चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब वहाँ पर हम देख चुके हैं चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या है, या फिर इनका निरोध किसके माध्यम से होता है। ये सब मैं आपको अलग से लेक्चर में, लगभग पातंजलि योग सूत्र के 43 में लेक्चर में आपको चैनल पर दे चुका हूँ, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर हम ये जो योग के बारे में तो हम जान चुके हैं, वैसे अन्य ग्रंथों में योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि आखिर चिकित्सा क्या है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं योग चिकित्सा। तो योग तो हम जान चुके हैं, योग चिकित्सा। अब चिकित्सा क्या है? तो चिकित्सा ग्रंथों में कहा गया है, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। अगेन आई एम रिपीटिंग, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, अर्थात विभिन्न क्रियाएं या क्रिया व्याधि हरणी, जो क्रियाएं व्याधि का हरण करती हैं, सा चिकित्सा निगद्यते, वह चिकित्सा कहलाती है। जैसे कि तात्पर्य आप देखेंगे, अर्थात विभिन्न क्रियाएं जिनसे रोग का निवारण होता है, चिकित्सा कहलाती है। देखो, चिकित्सा पद्धति कोई भी हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ पर योग चिकित्सा पढ़ रहे हैं, डाइट थेरेपी होती है, या फिर मैग्नेट थेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, कितने प्रकार की थेरेपियाँ हमारे पास हैं। वैकल्पिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, कितने प्रकार की चिकित्साएं हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और मैग्नेट थेरेपी क्या है, या फिर मर्म थेरेपी क्या है, एक्यूप्रेशर थेरेपी क्या है, ये भी सारे मैंने आपको वेबसाइट पर भी दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं। तो थेरेपी यानी कि चिकित्साएं अनेकानेक प्रकार की हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि जिसके माध्यम से, जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से, जिन क्रियाओं के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, या फिर जिनके द्वारा रोग का निवारण होता है, वह पद्धति क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर योग का तात्पर्य हम जान चुके हैं, चिकित्सा का तात्पर्य हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब दोनों का तात्पर्य क्या है, ये भी हमें यहाँ पर जानना है कि आखिर योग के माध्यम से चिकित्सा कैसे की जाती है, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, योग के द्वारा अर्थात हठ योग, मंत्र या फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा चिकित्सा ही यौगिक चिकित्सा कहलाती है। देखो, अगर जो हम सिर्फ योग दर्शन के अनुसार चलें, तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने प्रथम ही सूत्र में वहाँ पर कहा, अथ योगानुशासनम। अगर जो हम बचपन से, अगर जो हम इसी सूत्र को समझ करके अगर जो हम अपनी जीवन शैली को ढालें, तो हम बीमार हो ही नहीं सकते, रोग हमें घेर ही नहीं सकते। वहाँ पर कहा अथ योगानुशासनम, अनुशासन के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। हम बीमार कब पड़ते हैं,
हम रोगी कब होते हैं? जब हमारा खान पान रहन सहन अस्त व्यस्त होता है। मैं यहाँ पर जैसे कि एक्सीडेंट है या फिर अन्य जो सामान्य जो रोग हमें हो जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वंशानुक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो हम अपना खान पान रहन सहन अगर जो हम अनुशासन में रहें तो रोग घेर ही नहीं सकते। प्रथम तो यही है अगर जो हम योग दर्शन की दृष्टि से देखें। लेकिन अगर जो रोग हो भी गया, अगर जो शरीर को रोग ने घेर भी लिया, तो फिर भी अगर जो हमें यौगिक चिकित्सा लेनी है तो कुछ चिकित्साएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो योग चिकित्सा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि हठ योग है या फिर मंत्र योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अन्य जितने भी यौगिक मार्ग हैं इनके द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं, और वही चिकित्सा क्या कहलाती है? योग चिकित्सा कहलाती है। अब आप जानेंगे, अब आप कहेंगे कि आखिर ये हठ योग के द्वारा कैसे हम चिकित्सा करेंगे, मंत्र योग के द्वारा कैसे करेंगे, भक्ति के द्वारा कैसे करेंगे, कर्म या फिर ज्ञान के द्वारा हम कैसे करेंगे? तो मैं बता रहा हूं। देखो, हठ योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। हठ योग में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको पूरा हठ योग पढ़ाया है। लगभग हठ योग के ऊपर मैं आपको 43 से भी लेक्चर प्लस लेक्चर मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं और वेबसाइट पर भी दे चुका हूं। तो हठ योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंद है, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी। तो अगर जो किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, कोई रोग अगर जो घेर लेता है, तो उस दौरान हम किसी भी, अब कोई भी अगर जो समस्या है तो उससे संबंधित हम आसन का पैकेज दे करके हम उस रोग को दूर कर सकते हैं, प्राणायाम का पैकेज दे करके हम, या फिर षटकर्म का अभ्यास करा करके हम उस रोग को, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया हठ योग, तो हठ योग के द्वारा हम किसकी सफाई कर रहे हैं या फिर किसका किस शरीर का किसके हम शुद्धि कर रहे हैं या फिर हम किसकी चिकित्सा कर रहे हैं? तो हठ योग के द्वारा हम शरीर की चिकित्सा करते हैं। अब चिकित्सा क्या है या फिर स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य के ऊपर मैं आपको एक अलग से लेक्चर चैनल पर दे चुका हूं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, जब हम चारों प्रकार से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? हठ योग के द्वारा। अब हठ योग में क्या क्या चीजें आती है तो मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार से मंत्र योग और ज्ञान योग। अब मंत्र योग और ज्ञान योग के द्वारा हम किसकी चिकित्सा करेंगे? तो मानसिक चिकित्सा। मानसिक अगर जो कोई रोग है तो मंत्र के द्वारा या फिर ज्ञान के द्वारा हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इन रोगों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जो कर्म के द्वारा, अब आप कहेंगे कि कर्म के द्वारा कौन सी चिकित्सा हम कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है, कर्म के द्वारा हम सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य ये भी बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में हम समाज से बहुत कट गए हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूं। समय ऐसा चल रहा है कि हम समाज से कटते जा रहे हैं। तो अगर जो हम कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, अगर जो हम कर्म योग को अगर जो अच्छे ढंग से अपनाते हैं तो हम अपना सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से भक्ति योग, तो भक्ति योग के द्वारा हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये चारों लाभ प्राप्त होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम स्वस्थ हो ही जाएंगे, और उसी को स्वस्थ कहा जाता है, उसी को चिकित्सा कहा जाता है। तो अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो आपके पास आता है, मैं खास करके उनको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो योग के स्टूडेंट हैं, जो योग को मानते हैं, तो मैं खास आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर जो आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो अगर जो योगी चिकित्सा लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसका आसन कराने प्रारंभ कर दिए, प्राणायाम कराना प्रारंभ कर दिया, नहीं। हमें उसकी जो पूरी जो दिनचर्या है उसे भी सुधारना होगा, उसका आहार व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा, यम नियम भी सुधारने पड़ेंगे, किस प्रकार से उसका आचरण है, मानसिक लेवल किस प्रकार का है, वो भी हमें सुधारना पड़ेगा। और उनके लिए हमें इनका अभ्यास कराना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब हम इनका अभ्यास कराएंगे तभी जाकर के वो स्वस्थ हो सकता है, तभी जाकर के यौगिक चिकित्सा सफल है। सिर्फ हम हठ योग में आसन करा दिए, क्या इससे कोई लाभ प्राप्त होगा? होगा, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा।
तो ये भी हमें याद रखना है, मंत्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो ये सारी चिकित्साओं के द्वारा, ये सारी चीज़ों के द्वारा अगर जो हम किसी भी व्यक्ति को अगर ये सारे पैकेज अगर जो देते हैं, ये सारी चिकित्साएं अगर जो हम देते हैं, तो उसी को यौगिक चिकित्सा कहा जाता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर प्लस आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार के रोगों में हम योग चिकित्सा दे दें। अब किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हम वहाँ पर योग चिकित्सा देंगे? नहीं दे सकते। कभी कभी वंशानुक्रम कोई रोग हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हम यौगिक चिकित्सा नहीं दे सकते। कट गया, क्या हम वहाँ पर योग चिकित्सा दे सकते हैं? कहीं ऑपरेशन हो गया, क्या हम वहाँ पर योग चिकित्सा दे सकते हैं? ठीक है, उसको हम बाद में ठीक करने के लिए या फिर उसको हलन चलन के लिए हम कर दे सकते हैं, लेकिन तत्काल तो हम नहीं दे सकते। और यही मैं इसका आपको ये नहीं बता रहा हूं कि योग चिकित्सा पूर्ण सफल नहीं है। प्रत्येक चिकित्साएं ऐसी हैं, प्रत्येक चिकित्सा से, किसी भी आप चिकित्सा को ले लो, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। एक योग चिकित्सा ही है जिससे कि हम सभी प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर ये प्लस जो पॉइंट यहाँ पर जो रखा है, मैं आपको इसको क्षेत्र और सीमाओं में बताऊंगा कि योग चिकित्सा की क्षेत्र और सीमाएं क्या हैं। हर जगह पर हम योग चिकित्सा नहीं दे सकते, उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ क्षेत्र हैं, तो ये आपको जानना है। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा चुका हूँ कि योग क्या है, योग चिकित्सा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और योग चिकित्सा किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी को अगर जो हमें योग चिकित्सा देनी है तो किस प्रकार से देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जब तक हम इस स्थिति में नहीं हैं, हम स्वयं ही, हमारा मानसिक लेवल स्वयं ही ठीक नहीं है, हम दूसरों को क्या चिकित्सा देंगे। तो ये हमें स्वयं के ऊपर भी अपनाना होगा, हम स्वयं को भी अपनाना होगा। हम स्वयं इस चीज़ को अपनाएं, इसके पश्चात हमारे पास कोई व्यक्ति अगर जो आ रहा है तो हम उसको भी ये चिकित्सा दे सकते हैं। और जो इस प्रकार की चिकित्सा कराने वाले हैं, मैं उनसे भी आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें तभी सफल होती हैं जब हम इनका नित्य और नियमित अभ्यास करते हैं। इनको अगर जो हम अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कि खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें जरूरी है, जो कि मैं आपको आहार चिकित्सा में भी पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर आहार चिकित्सा का भी ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहार बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हठ योग में संतुलित आहार के लिए कहा गया है, मिताहार के बारे में चर्चा की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर लगभग अच्छे ढंग से समझाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो इससे संबंधित जो अन्य जो टॉपिक हैं वो मैं आपको जल्दी ही चैनल पर देने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं। मैंने इस लेक्चर में आपको योग चिकित्सा का अर्थ यहाँ पर समझाया है, योग चिकित्सा क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हैं। प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से योग दर्शन के प्रणेता हैं स्वामी स्वात्माराम, महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, कोई नहीं। ये प्रश्न सिर्फ आपके स्वयं के टेस्ट के लिए हैं। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किस ग्रंथ में कहा गया है? श्रीमद् भगवद गीता, योग सूत्र, व्याकरण संहिता, कोई नहीं। किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ योग के अंग हैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये सभी। तो हठ योग के अंग कौन कौन से हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथों में एक में आपको 500 प्लस, एक में 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ योग ग्रंथों से संबंधित हैं। तीनों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। आप किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ योग के अंग नहीं हैं, पूछा गया है अंग नहीं है, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, या फिर ये सभी। तो सही आंसर क्या है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है ये लेक्चर आज का आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर जो यूज़फुल था तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नज़र आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल पर और अधिक तैयारी कर सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। मुझसे भी बात अगर जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
और कोई भी लेक्चर आप चैनल पर महीने भर पहले देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग चिकित्सा के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।